नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और जेवीएम नेता अभय सिंह ने शहर की गिरती विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए अपराधियों से सख्ती से निपटने पर दिया बल। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव की तिथि घोषित, वोटर लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद चुनावी तापमान बढ़ा और मौसम का मिजाज बदला। शीतलहर ने तापमान गिराया, हर तरफ कुहासे का रहा साम्राज्य। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विधि व्यवस्था पूरी तरह पुलिस की सक्रियता अथवा निष्क्रियता पर निर्भर है। वे सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए विधि व्यवस्था सहित अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पुलिस की सक्रियता जरूर प्रश्न के घेरे में है। उन्होंने आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जाने पर बल दिया। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छी रहे, इसका ध्यान हर स्तर पर रखना चाहिए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। अभी हाल के घटनाओं में निश्चित रूप से सवाल खड़ा हुआ था, लेकिन अब जैसे पुलिस ने कहा है कि कुछ घटनाओं के हुआ है, तो पुलिस की सक्रियता रहेगी तो क्राइम घटेगा, और पुलिस अगर निष्क्रिय रहेगी तो स्वाभाविक रूप से घटनाएं बढ़ती है। ऐसे लोग जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो करके शहर को और शहर के पीस को तोड़ते हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों को सख्ती से निपटना चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं न घटे। और वहीं दूसरी ओर झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि शहर की गिरती विधि व्यवस्था गंभीर है और इस पर जिला प्रशासन को त्वरित ठोस कदम उठाना चाहिए। अभय सिंह ने कहा कि शहर के अंदर व बाहर जाने वाले प्रत्येक मार्ग पर 24 घंटे पुलिस चेक पोस्ट सक्रिय रहे, जिससे अपराधी शहर से बाहर निकल नहीं पाए। उन्होंने कहा कि शहर के कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित कर वहां जांच अभियान सख्ती से चलाया जाए। जेल से छूटे अपराधियों की सूची आम जनता तक पहुंचाई जाए। कि आए दिन इस शहर में जिस प्रकार अपराधियों का मनोबल हाई है और एक तरफ प्रशासन अपराधियों को पकड़ती है और दूसरी तरफ अपराधी फिर यहाँ पर कुछ न कुछ अपने कारनामों को अंजाम दे देते हैं। आम जनता में भया का वातावरण है, आम जनता के अंदर में आतंक का माहौल है। परिस्थिति में हमारे सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने अपने सरकारी अंगरक्षक को वापस किया। उनकी जो मांगे आज से लगभग 6 महीने पूर्व से पुलिस प्रशासन को देते आए हैं और सुझाव भी दिए कि इस जमशेदपुर में जिस प्रकार अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान में है, उसे नीचे करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव के लिए सोमवार को वोटर लिस्ट लगा दी गई है। साथ ही चुनाव का माहौल भी गरमाने लगा है। जिसको श्रमिक यूनियन का चुनाव 17 व 18 जनवरी को है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सोमवार को वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई। कुल 939 वोटर्स हैं और कार्यकारी कमेटी के 23 सीट हैं। यूनियन के CS झा और यूनियन के ट्रेजरर RK ठाकुर ने बताया। 4 तारीख से शुरू हो गया था। 4 और 5 हम लोग गहन मंथन के बाद जो है सो कंस्टिट्यूएंसी बना पाए हैं। 23 सीट का कमेटी मेंबर का हम जिसको श्रमिक यूनियन में 23 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर का चुनाव होता है, वो पूरा 939 वोटर्स में हम लोग 23 कमेटी मेंबर का सीट बनाए हैं और 12 ऑफिस वर्ग का चुनाव होता है, जो कि आम सदस्य करते हैं इसका चुनाव। तिथि घोषणा क्या हुआ? तिथि चुनाव की तिथि 17 और 18 तारीख है। 17 तारीख को ऑफिस वर्ग का चुनाव होगा, 17 जनवरी, और 18 जनवरी को एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर का चुनाव होगा। निर्विवाद चुनाव होगा। कंस्टिट्यूएंसी लिस्ट डिक्लेयर हो चुका है और सारे डिपार्टमेंट में नोटिस भेजा जा चुका है
वाइड पब्लिसिटी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस को भी जानकारी इसकी दी। क्या नाम हुई आपकी? और मौसम ने करवट लेना आरंभ कर दिया है। सोमवार सुबह से ही कुहासे के साथ हल्की बूंदाबांदी आरंभ हो गई, साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम ने इस तरह करवट बदला है कि कुछ घंटों में ही बारिश के मौसम सा एहसास होने लगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे देश भर में मौसम का मिजाज पढ़ने में मौसम विभाग भी नाकाम रहा। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। वहीं जमशेदपुर की बात करें तो सोमवार सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ तापमान काफी गिर गया। हर तरफ कुहासा छाने लगा और दिन के 10 बजे भी वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ रहा था। तो स्वास्थ्य खराब होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अगर यही मौसम रहा और बच्चे सुबह इस तरह के 7 बजे स्कूल जाएं तो सोचिए बच्चों को क्या हाल होगा। इसलिए इस पर ध्यान दें। ज़्यादा प्रॉब्लम स्कूल के ड्रेस भी नहीं सूखता है और सुबह बरसात का भी मौसम बहुत ज़्यादा होगा और ठंड इतना ज़्यादा है कि स्कूल जाने का मन नहीं करती है और बहुत ठंडा है। घर भी ठंडा है कि तबीयत खराब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, सब घर में बहुत ज़्यादा ठीक करते हैं। जेएनएसी द्वारा सोमवार को साकची में यत्र तत्र लगे सभी झंडे बैनरों को हटाया गया। इसमें कई पार्टियों के झंडे बैनर के अलावा कुछ विज्ञापन के बैनर भी हैं। सोमवार को जेएनएसी द्वारा एक अभियान चलाकर साकची क्षेत्र में लगे तमाम झंडे बैनरों को हटाया गया। जेएनएसी के अधिकारी राम अयोध्या सिंह की अगुवाई में अभियान चलाया गया। इसमें अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलों के झंडे व बैनर थे। आदेश से इसको हटाया जा रहा है। हमारे स्पेशल अफसर के आदेश है और गुरचक्कर से जितना झंडा बैनर वगैरह है उसको हटा देना। उसके आचार संहिता में उसको हटा दिया जाएगा। अभी उसको नहीं हटाया जा रहा है? उसको नहीं हटाया जा रहा। अभी कहाँ कहाँ हटाया जा रहा है? अभी जितना गुरचक्कर है, रोड क्रॉस कर रहा है बैनर, उसको हटाया जा रहा है। और झारखंड पीपल्स पार्टी ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर बीडीओ एवं सीओ को आवंटित आवास पर रहने समेत 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। झारखंड पीपल्स पार्टी के दिल बहादुर सिंह ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि करंडी में स्टेडियम के निर्माण के अलावा बीडीओ एवं सीओ आवंटित आवास पर नहीं रहकर दूसरी जगहों पर रहते हैं, जिससे उनके आने जाने में सरकारी ईंधन की नाहक खपत होती है। कि प्रखंड कार्यालय में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और अंचल अधिकारी हैं वो आवंटित आवास में नहीं रहते हैं। आवंटित आवास में नहीं रह करके वो दूसरे जगह आवास अपना किए हैं, उस आवास से आना जाना करते हैं, जिससे सरकारी तेल की बर्बादी होती है, खर्चा होती है। हम लोग का मांग है कि बीडीओ और सीओ साहब आवंटित आवास में रह करके अपना कार्यालय में योगदान दें। तीसरा है कि करंडी में एक तहसील कचहरी का कार्यालय पहले नया बनाने के बावजूद उस तहसील कार्यालय को बंद करके राजस्व कर्मचारी लोग बीडीओ ऑफिस में रहते हैं, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। हाथी घोड़ा मंदिर के पास सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। पुलिस शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है। हाथी घोड़ा मंदिर के पास सोमवार को एक 30-35 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ। सूचना पाकर पहुंची पुलिस लोगों से शव पहचान करवाने की कोशिश कर रही है, पर समाचार प्रसारित होने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हाथी घोड़ा गड्ढा के नीचे गटर में एक लाश पड़ा हुआ है। सूचना मिलते हम लोग आए हैं, एमपीएम से भी कुछ बुलाए हैं और लाश को निकलवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे और वहाँ से रिपोर्ट जो आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या है, कैसा है, किस तरह के था। सूचना कैसे मिला आप लोगों को? सूचना मिला दूरभाष द्वारा सूचना मिला कि हाथी घोड़ा मंदिर के सामने गड्ढा जो है उसमें गटर है, उसी गटर में लाश निकालने के लिए किस तरह प्रयास चल रहा है? एमजीएम से भी आदमी बुलाए हुए हैं और अगल बगल से भी निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। निकालने के बाद हम लोग भेजेंगे पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम में जो होगा तो क्या उसी के बाद हम लोग
और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है। उनका नेतृत्व हरभजन सिंह विरदी कर रहे थे। और अगली खबर है, जहां जेपी स्कूल के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर शंकोसाई से एक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जेपी स्कूल के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। सोमवार को एक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं के अलावा छात्र छात्राएं एवं अभिभावकों ने भाग लिया। में की गई थी और इस स्थापना दिवस पर जब से स्कूल प्रारंभ हुआ उसके दूसरे वर्षगांठ से गायत्री यज्ञ का प्रारंभ हमने किया है और ये जेपी स्कूल का 26वां वर्षगांठ है। ये 26वां वर्षगांठ पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में अभिभावक महिला पुरुष एवं ग्रामीण महिलाएं भाग लिए हैं। ये जल भरने के लिए मानगो नदी में गए और वहां से भर करके फिर पुनः इस पवित्र भूमि पर आए, जहां पर कल गायत्री यज्ञ 7 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और ठीक 12:30 बजे खत्म होगी। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकारी बस पड़ाव में सरकारी बसों के परिचालन पर रोक लगाए जाने का विरोध किया है। इंडियन यूथ कांग्रेस का कहना है कि सरकारी बसों का परिचालन लोगों को रियायत दर में यात्रा कराने के लिए होता था, मगर उसे बंद कर दिया गया और कर्मचारियों को दूसरी जगह समायोजित भी नहीं किया गया। फणिंदर सिंह ने कहा कि परिचालन बंद होने से कर्मचारियों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। लंबी दूरी की जो बस सरकारी बस सेवा है वो हमारे राज्य में पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में बंद कर दी गई है। उससे जनता बहुत ही प्रभावित है और बहुत सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी उसके जो कर्मचारी हैं, जिस तरह अनुमानित हम लोग के 50 बस चल रही थी, उसके कर्मचारी अगर 3-3 भी करके जोड़िए ऑफिस बेरे और ऑफिस में भी जो काम करने वाले बहुत सारे कम से कम 150 का लगभग में है 200, ये सारे कर्मचारी को बैठा दिया गया है। वेतन नहीं मिल रहा, भुखमरी के कगार पे सामना कर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि हम ये मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं, ना ही कुछ ये कर रहे हैं, ना हमारे डीसी ना सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन लोगों का क्या होगा। अगर उन लोगों का समायोजन सरकारी में करना है तो पद और वेतन के अनुसार उनका समायोजन जल्द ही करना चाहिए और वेतन का प्रावधान करना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम आज अपने जमशेदपुर पूर्वी उपायुक्त कार्यालय पर हम लोग आज युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और यूथ डिबेट सोसाइटी ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर घाघेडी मौजा में हाई स्कूल उपलब्ध कराने की मांग की है। यूथ डिबेट सोसाइटी का कहना है कि घाघेडी मौजा में आसपास की आबादी करीब 3 लाख के करीब है। यहाँ कन्या हाई स्कूल नहीं होने से छात्राओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका नेतृत्व सुशील नाग कर रहे थे। देना होगा। घाघेडी मौजा क्षेत्र में आईडीएस के तहत हम लोग उपायुक्त महोदय से डिमांड करने आए कि हमारे घाघेडी मौजा क्षेत्र में आपको गर्ल्स हाई स्कूल का हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। क्या मांग करने आए हैं? हम लोग के क्षेत्र में गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। कौन सा क्षेत्र है आप लोग? घाघेडी मौजा क्षेत्र। हाँ। तो हम लोग सारे आईडीएस एक संस्था है हमारी, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे उपायुक्त महोदय से घाघेडी गर्ल्स हाई स्कूल की मांग करने आए हैं।